अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं हो पाएगा। बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी ना कर सके। हिंदुस्तान का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सैफरी की इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के साथ पानी और मसले कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सैफरी के इजलास से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 7 मई को पाक फ़ज़ाएं ने भारत के 4 राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जो 5 गुना बड़ा है। पहलगाम वाक़े की आड़ में हम पर जंग मुसल्लत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने दुश्मन को दिनदान शिकन जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। 9:30 बजे मुझे फील्ड मार्शल ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़ फायर का कह रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान में वज़ीर दिफा से मुलाकात। कर्नल जनरल हसन डॉग ज़ाकिर असगर ने फील्ड मार्शल का खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती, 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। मोदी का जंगी जुनून अमन और खिते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार। पाकिस्तान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मोदी के इश्तियाल-अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात अफसोसनाक मगर हैरान कुन नहीं। तारीख़ी हक़ाइक़ मसख़ करना और अक़लियतों के खिलाफ जबर अफसोसनाक है। भारत की तारीख़ बैरून मुल्क कत्ल गारत और मुदाखलत की है और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम रिकॉर्ड पर है। भारत आलमी एहतराम का ख्वाहां है तो पहले खुद एहतसाबी करे। जबर पर मबनी रियासती रवैया रखने वाला मुल्क खुद को मजलूम नहीं कह सकता। भारत बैनुल-अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों की तरफ लौटे। गजा में इसराइल की बर्बरियत दिल दहला देने वाली है। इसराइली मज़ालिम को फौरी बंद किया जाए। गजा के अस्पतालों में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी ने गजा की सूरत हाल पर हक़ाइक़ पर मबनी ब्रीफिंग दी। इसराइल के हमलों में अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल हो गए। 28 मई 1998 में 6 एटमी धमाके करके भारतीय तकब्बुर धूल बना दिया था। पूरी कौम आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। मुल्क की रैलियों का एहतमाम, शहर शहर कौमी परचमों की बहार, फ़ज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां, कौमी परचमों की बहार, फ़िज़ाओं में अल्लाहु अकबर के नारों की गूंज। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले कायदीन, साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। बच्चे, बड़े और नौजवान बढ़ चढ़ कर रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। बलूचिस्तान समेत चारों सूबों में जिंदगी के तमाम तबकों और शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कौमी परचम, बैनर्स और कुतबे उठाए, शुरका नारे लगाते रहे। मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात हुई, केक भी काटे गए। 27 बरस कबल आज ही के दिन पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके न सिर्फ भारत का हिसाब चुकता किया बल्कि अपने दिफा का हक भी बनवाया। एटमी तजर्बात ने साबित किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। यौम तकबीर दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मुजाहरा करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। आज पाक फौज और जमहूरी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं और रहेंगे। पाकिस्तान जदीद बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के कामयाब तजर्बात करके दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बना चुका है। आज दिन के आगाज पर मसाजिद में कुरान खानी हुई और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई। पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में हम फैसले। मुलाकात में इशूज़ के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, हॉटलाइन के क़याम से इशूज़ को फौरी तौर पर हल करने में मदद मिलेगी। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। मुलाकात में गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर भी तफसीली बातचीत हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए भी दोनों ममालिक ने कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया।
ईरानी माही गिरोह की रिहाई का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने चिकन के नरखों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को मुर्गी की कीमतें पर काबू पाने और ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों के नर्ख पर नज़र रखने की भी हिदायत की। उधर पंजाब में चिकन समेत अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे और नाजायज़ मुनाफाखोरी की रोकथाम में नाकामी पर मुतादिद आला अफसरान को तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास अशाए खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया गया। पंजाब में चिकन के नर्ख बढ़ने पर मरीम नवाज का सख्त इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को चिकन की प्राइस कंट्रोल करने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ईद उल अज़हा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और लीमों के नर्ख पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था कि ईद से कबल जरूरी सब्जियों के नर्ख बढ़ाना कतई काबिल बर्दाश्त नहीं। जखीरा अंदोज़ी करके सब्जियों के नर्ख बढ़ाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाए। वज़ीर आला ने सब्जियों, दालों, आटे और रोटी के नर्ख पर ब्रीफिंग ली। सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए प्लान तलब कर लिया। महकमा ज़राअत को बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए इकदाम की हिदायत की। दूसरी जानिब पंजाब में अशाए ज़रूरी और चिकन की कीमतों में इजाफे और नाजायज मुनाफाखोरी पर काबू न पाने पर आला अफसरान को तब्दील कर दिया गया। डीजी फूड मोहम्मद शोएब खान जदौन को OSD बनाकर डीजी इंडस्ट्री आसिफ अली फर्रुख को डीजी फूड का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट मोहम्मद अजमल भट्टी को OSD बनाकर उमर मसूद सेक्रेटरी इंडस्ट्री को इजाफी चार्ज दिया गया है। लाहौर की काहना मवेशी मंडी में खरीदारों को कुर्बानी के लिए मुनासिब कीमत पर जानवर की तलाश है। बच्चे भी मनपसंद जानवर की तलाश में मंडी में मौजूद दिखाई दिए। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। काहना मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज। ऊंट, भेड़, बकरे, दुम्बे, बैल, एक से बढ़कर एक जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान नर्ख पर बहसो तकरार भी हो रही है। बहुत ज्यादा डिमांड है, मार्केट बहुत तेज जा रही है। मेरे ख्याल में अभी ये मूड में नहीं है कि ये मंडी में जो माल निकले। काफ़ी हद तक हमने पूरी तकरीबन मंडी चेक की है और बहुत ज़्यादा रेट है। 3 लाख से नीचे कोई नहीं आ रहा। व्यापारियों का कहना है कि जानवर के लिए सारा साल देखभाल करना पड़ती है। कीमत ज्यादा नहीं बल्कि मुनासिब दाम मांग रहे हैं। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में जानवरों के लिए पानी और दीगर जरूरियात का खास ख्याल रखा गया है। मंडी डाउन नहीं है, मंडी ठीक जा रही है। इंतज़ाम भी मुकम्मल मिल चुका है, पानी भी मिल रहा है, तंबू भी मिल रहे हैं और लाइटिंग का भी इंतजाम है। शहरियों का कहना है कि जानवरों के नर्ख बहुत ज्यादा हैं। मुख्तलिफ मंडियों में घूम फिर कर मुनासिब जानवर की तलाश करेंगे। अभी ईद कुर्बान की आमद में कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए अभी सोच विचार के बाद खरीदारी करेंगे। कैमरामैन मुमताज के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं हो पाएगा। बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी ना कर सके। हिंदुस्तान का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सैफरी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के साथ पानी और मसले कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सैफरी के इजलास से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया।